हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डुअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर का इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने डुअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर का सर्किट डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, दो ट्रांजिस्टर्स हैं Q1 और Q2, दैट इज़ सिमिलर इन कैरेक्टरिस्टिक, दैट मीन्स इट इज़ अ मैचड पेयर ऑफ ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, इस कॉन्फ़िगरेशन में मैं तीन अजम्पशंस यहाँ पे कंसिडर करूँगा फॉर लो फ्रिक्वेंसी लार्ज सिग्नल के लिए। ये तीनों अजम्पशन हैं कि दोनों ट्रांजिस्टर का इनपुट रेजिस्टेंस ज़ीरो होगा। इनपुट रेजिस्टेंस दैट इज सोर्स रेजिस्टेंस आर एस इक्वल टू ज़ीरो। दोनों ट्रांजिस्टर का जो कॉमन टर्मिनल है, एमीटर टर्मिनल, उसका जो करंट सोर्स सर्किट है, इसका आउटपुट रेजिस्टेंस जो है इनफाइनाइट रहेगा। ठीक है, इस करंट सोर्स सर्किट का आउटपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट रहेगा। और थर्ड है कि इस पूरे कॉन्फ़िगरेशन के लिए और जो आउटपुट रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट होगा। ये तीन अजम्पशंस मैंने लो फ्रिक्वेंसी लार्ज सिग्नल के लिए किया हुआ है। ठीक है, मैं जानता हूँ ट्रांजिस्टर के एनालिसिस से कि IC दैट इज़ कलेक्टर करंट इज इक्वल टू IS e टू दी पावर VB बाई VT होता है, जहाँ पे IS जो है रिवर्स सेचुरेशन करंट है, VB जो है बेस एमीटर वोल्टेज है, और VT जो है वोल्टेज इक्विवेलेंट ऑफ टेम्परेचर होता है। मतलब हम हर टेम्परेचर पे वोल्टेज कितना होगा किसी भी ट्रांजिस्टर पे, वो हम लोग VT से डिनोट करते हैं। ठीक, मैं मानता हूँ कि Q1 और Q2 मैचड पेयर ऑफ ट्रांजिस्टर्स हैं, तो IC1 और IC2 को मुझ कुछ इस तरीके से शो कर सकता हूँ। सोर्स रिवर्स सेचुरेशन करंट दोनों के लिए सेम होगा, VB1 और VB2 वुड बी डिफरेंट। ठीक है, सिमिलरली जब मैं इसको रीराइट करता हूँ इस इक्वेशन को, IS को इसके डिविडेंड में ले लेता हूँ, और दोनों तरफ जब मैं नेचुरल लॉगरिथम लेता हूँ तो ये एबर्स-मोल इक्वेशन में चेंज हो जाता है। तो एबर्स-मोल इक्वेशन ऑफ ट्रांजिस्टर कैसे शो कर सकते हैं आप लोग देख सकते हैं। एबर्स-मोल इक्वेशन ln IC1 बाई IS VB1 बाई VT। यहाँ मैंने VB1 और VB2 दोनों ट्रांजिस्टर के लिए लिखा हुआ है VT ln IC1 बाई S एंड VT ln IC2 बाई IS। क्लियर है। हम लोग एक सर्किट देख रहे हैं, सर्किट कौन सा देखेंगे, इस सर्किट में से थोड़ा सा निकालेंगे VS1 VB1 माइनस VEE। ठीक है, ये तीन चीज़ें हम लोग अलग करेंगे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसको मैंने रीराइट किया हुआ है दोनों ट्रांजिस्टर के लिए। ये उसका एमीटर टर्मिनल है और बेस टर्मिनल है। तो आप लोग देख सकते हैं VS1 VB1 VB2 और ये VS2। तो VS1 जब मैं KVL का इक्वेशन लिखूंगा ऐसा 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 और ऐसा, तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली ये पॉजिटिव हो जाएगा और VB2 पॉजिटिव हो जाएगा। तो VS1 माइनस VB1 प्लस VB2 माइनस VS2। VB1 और VB2 की वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर दूंगा इस पर, और जब इसको रीराइट करूँगा तो VT ln IC1 बाई IC2 इज इक्वल टू VS1 माइनस VS2 मुझे मिलेगा। क्लियर है। सिमिलरली IC1 बाई IC2 का जब मैं रेशियो लूँगा दोनों तरफ एंटी लॉग लेके, तो e टू दी पावर VS1 माइनस VS2 बाई VT होगा। दैट शुड बी द रेशियो ऑफ IC1 बाई IC2। VS1 और VS2 का जो डिफरेंस है वो डिफरेंशियल इनपुट होगा, दैट इज़ VD। इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ IC1 बाई IC2 e टू दी पावर VD बाई VT। मैं जानता हूँ कि जो मेरा टोटल एमीटर करंट होता है वो दोनों ट्रांजिस्टर के एमीटर टर्मिनल पे जनरेट होने वाले वोल्टेज के समेशन के इक्वल होता है। तो IEE इज इक्वल टू I1 प्लस I2 मैं जानता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि I1 इज इक्वल टू अल्फा IC होता है, वेयर अल्फा इज गेन। ठीक है, जब ये कंसिडरेशंस मुझे पता है तो आप लोग देख सकते हैं कि IEE इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा IC1 प्लस IC2 में लिख सकता हूँ, बिकॉज आई नो IC इज इक्वल टू IC1 प्लस IC2। यहाँ पर पिछले इक्वेशन जो मैं यहाँ पे डिराइव किया था IC1 बाई IC2 इक्वल टू e टू दी पावर VDT है ना, ये वाला इक्वेशन VD बाई T, और इस इक्वेशन को जब मैं सॉल्व करता हूँ तो मुझे मिलता है IC1 इक्वल टू अल्फा IEE अपॉन 1 प्लस e टू दी पावर माइनस VD बाई T, एंड IC2 इज इक्वल टू द अल्फा IE 1 प्लस
ई टू द पावर वी डी बाई वी टी। दोनों इक्वेशन में यहाँ माइनस वी डी है और यहाँ प्लस वी टी है, इसका डिफरेंस है। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक में दो तरीके के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, एक इनपुट कैरेक्टरिस्टिक और एक आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ पे मेरे पास करंट्स हैं IC1 और IC2, इनमें VD की वैल्यूज़ को जब मैं वेरी करता हूँ तो अलग अलग मुझे IC1 और IC2 मुझे मिलता है, ठीक है। अगर मैं अल्फ़ा और आई को मैं कांस्टेंट मान लेता हूँ के, तो VD की वैल्यूज़ वेरी करने पर मुझे IC1 और IC2 की कुछ इस तरीके की वैल्यूज़ मिलती है। जब इसको मैं ड्रॉ करता हूँ, IC1 और IC2 को मैं वाई एक्सिस पे ले लेता हूँ, एक्स एक्सिस में VD को ले लेता हूँ, इसको मैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक बोलता हूँ, ठीक है। ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक मुझे कुछ इस तरीके से मिलता है, ठीक है। सिमिलरली जब मैं जानता हूँ कि आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के लिए मेरा आउटपुट वोल्टेज का इक्वेशन क्या होना चाहिए, ICRC, और दोनों ट्रांजिस्टर के लिए V0 इज इक्वल टू IC2RC माइनस IC1RC होना चाहिए, ठीक है। जब मैं RC को कॉमन निकालता हूँ तो IC1 माइनस IC2 लिख सकता हूँ, ठीक है। मैं जानता हूँ कि IC1 और IC2 की वैल्यू पहले ही फाइंड आउट कर चुका हूँ, पिछले वाले इक्वेशन में मैं देख चुका हूँ IC1 और IC2 की वैल्यू। इस वैल्यू को मैं यहाँ आउटपुट वोल्टेज के इक्वेशन में पुट करूँगा और सॉल्व करूँगा तो कुछ इस तरीके का इक्वेशन मुझे मिलेगा। V0 इज इक्वल टू अल्फ़ा IEERC tan H e टू द माइनस VD बाई 2VT, हाइपोटेनियस टेंजेंट है, ठीक है। जब मैं VD की वैल्यू को यहाँ पे वेरी करता हूँ और अल्फ़ा IEE को कांस्टेंट मान लेता हूँ कि, तो मेरा V0 का वैल्यू VD की वैल्यू के अकॉर्डिंगली कुछ इस तरीके से मिलता है, ठीक है। यहाँ पे मेरा कांस्टेंट है माइनस अल्फ़ा IEERC, क्लियर है। तो इस तरीके से इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करने के लिए मुझे तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, IC1, IC2, V0। ये तीन चीज़ें मुझे फाइंड आउट करनी पड़ेंगी जो मैंने इस प्रोसीजर में आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। कोई भी डाउट्स आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।